मेरे प्यारे बच्चों, गाइडेंस ऑनलाइन टीचिंग सेंटर में आपका फिर से स्वागत है। तो हम लोग कक्षा 10 के गणित विषय के कौन सा अध्याय पढ़ रहे थे? 9.1। तो इसमें हम लोग कहाँ तक पढ़ चुके थे? हम लोग 5 नंबर पढ़ चुके थे। आज हम लोग देखेंगे 6 नंबर से। ठीक है, तो आप अपना पुस्तक निकालेंगे और 6 नंबर को देखेंगे क्या कहा गया है। तो देखिए 6 नंबर में कहा गया है 1.5 मीटर लंबा एक लड़का 30 मीटर ऊंचे एक भवन से कुछ दूरी पर खड़ा है। ठीक है, तो 1.5 मीटर का एक लड़का है जो कितना है 30 मीटर ऊंचे भवन 30 मीटर ऊंचे एक भवन से कुछ दूरी पर खड़ा है। जब वह ऊंचे भवन की ओर जाता है तब उसकी आंख से भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री से कितना डिग्री हो जाता है? 60 डिग्री। ठीक है, तो अब ध्यान से देखिए, सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे? फिगर ड्रॉ करने आना चाहिए। तो चित्र को कैसे ड्रॉ करेंगे? तो देखिए 1.5 मीटर का एक लड़का है। ठीक है, 1.5 मीटर का इस तरह से हम लोग बना 1.5 मीटर का, मतलब 1.5 मीटर का ये क्या है? लड़का है। तो देखिए ये आयताकार है तो ये भी 1.5 मीटर होगा हमारा। ठीक है, तो ये भी हमारा क्या होगा? कितना होगा? 1.5 मीटर। तो ध्यान से देखिए, तो जो भवन है तो भवन हमारा क्या होगा? जो लड़का इतना बड़ा होगा तो इतना है 1.5 मीटर, तो इससे बड़ा यहाँ इसी से लेंगे। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो गया? थोड़ा सा फिगर आप सही से बनाएंगे तो इस तरह से थोड़ा स्ट्रेट करके, टेढ़ा नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो कितना डिग्री का कोण बनाना था? तो 1.5 मीटर का एक लड़का 30 मीटर ऊंचे एक भवन के कुछ दूरी पर खड़ा, मतलब यहाँ पे खड़ा है तो वो अगर मान लीजिए इधर जा रहा है। ठीक है, जब वह ऊंचे भवन की ओर जाता है तो भवन इधर मान लिए, तो इधर से यहाँ पे लड़का खड़ा होगा तो भवन की ओर जाएगा, इधर जा रहा है जाता है तब उसकी आंख से भवन के शिखर का उन्नयन कोण, तो भवन का शिखर कौन हो गया? ऊपर वाला ये शिखर। तो लड़का अगर यहाँ पे खड़ा है तो इसका शिखर का उन्नयन कोण, मतलब यहाँ का उन्नयन कोण इसमें यहाँ बना, तो शिखर का उन्नयन कोण कितना बना? देखिए कितना है? शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। मतलब जब खड़ा था, अब ये लड़का भवन की ओर जा रहा था, 30 डिग्री से कितना डिग्री हो जाता है? 60 डिग्री हो जाता है। ठीक है, जब भवन की ओर यहाँ लड़का खड़ा था, इधर से वो इधर जा रहा है, तो पहले 30 डिग्री था, अब कितना डिग्री हो जाएगा? 60 डिग्री, क्योंकि वो बोल रहा है कि 30 डिग्री से 60 डिग्री हो जाता है। तो उसके बाद क्या बोला? तो बताइए कि भवन की ओर कितनी दूरी तक चल कर गया, मतलब ये जो लड़का है भवन की ओर कितनी दूरी तक चल कर गया। तो मान लीजिए अगर ये x है, ये कितना होगा? y तक होगा। ठीक है, तो यहाँ से इतना दूर चला तो मान लीजिए इसको x मान लेंगे, तो इसको क्या मानना होगा? y। तो ये मान लीजिए a हो गया। ठीक है, इसको b मान लीजिए, इसको c मान लीजिए, इसको d मान लीजिए, इसको E मान लीजिए, इसको क्या, ये क्या हो जाएगा? F। या कोई बोलेगा हम सर जी हम इसको मानेंगे A B C D। ठीक है, तो आप ये भी मान सकते हैं। ठीक है, या आप जैसे मैं इस तरह से ड्रॉ किया, इस तरह से आप मान सकते हैं। तो आपको लिखने का तरीका किसी तरह से, तो यहाँ से यहाँ तक चला है, तो यहाँ से यहाँ तक कितना दूरी चला है? तो मान लेंगे x मीटर। ठीक है, तो हम लोग अब दोनों में कोई एक ट्रायंगल लेना होगा। चाहे त्रिभुज ए बी ई लीजिए या त्रिभुज ए बी डी लीजिए। तो लेते हैं, कितना दूरी चला लड़का? x मीटर। तो लेट यहाँ पे लिखेंगे, तो कौन सा त्रिभुज लेंगे? त्रिभुज ए बी ई में। ठीक है, त्रिभुज ए बी ई में। अब ध्यान से देखिए, अभी पहले क्या क्या चीज दिया है हम लोग को। तो ए लड़का जो भवन कितना ऊंचा था, ये जो हमारा है कितना ऊंचा था?
30 मीटर। तो 30 मीटर कहाँ से था, यहाँ से लेकर यहाँ तक कितना था हमारा, ये 30 मीटर था। ठीक है, कहाँ से, ए से लेकर सी तक। तो अगर इतना 1.5 मीटर का एक लड़का हो गया तो भवन कितना होगा, ए बी, भवन इतना होगा ए बी। तो कैसे निकालेंगे ए बी का वैल्यू, तो देखिए क्या क्या चीज़ दिया था हम लोग को, ए सी दिया है कितना, ए सी 30 मीटर। ठीक है, थोड़ा सा अच्छे से लिख। उसके बाद पी सी भी हमारा कितना है, 1.5 मीटर। ठीक है, तो अब हम लोग क्या निकालेंगे, तो ए बी की ज़रूरत है। तो ए बी कितना होगा, तो ए बी बराबर हमारा क्या होगा, ए सी माइनस बी सी। ए सी का मान कितना हो गया 30 माइनस 1.5 बी सी का मान, सब मीटर में था इसलिए ब्रैकेट में, ये कितना हो गया 28 मीटर। ठीक है, क्योंकि अब बोलिएगा त्रिभुज, ये अगर ये त्रिभुज लेंगे तो इसकी ऊंचाई तो मुझे हम लोग को चाहिए, तो इसकी ऊंचाई कितना होगा, यहाँ से यहाँ तक पूरा 30 मीटर था। तो अगर इतना 1.5 मीटर का लड़का है तो ए बी का कितना होगा, इसमें पूरा में इतना को घटा देंगे तो क्या हो जाएगा, हमारा ए बी निकल जाएगा, जैसे यहाँ पे हम लोग बैठा है। तो अब लेते हैं हम लोग त्रिभुज ए बी ई में। तो त्रिभुज ए बी ई में देखिए क्या क्या चीज़ है, त्रिभुज ए बी ई में। तो यहाँ ये हमारा कितना निकल गया, ये निकल गया हमारा 28.5। तो देखिए यहाँ पे लंब दिया है और क्या दिया है, आधार। तो लंब और आधार किस में आता है, तो हम लोग जानते हैं कि ये टेन थीटा या कोट थीटा में। तो थीटा का मान कितना हो गया, पूरा त्रिभुज लिए बड़ा वाला, तो ये 30 डिग्री, टेन 30 डिग्री। लंब कौन हो गया ए बी और आधार कौन सा हो गया बी ई। टेन 30 डिग्री का वैल्यू दोनों 1/√3। ए बी का मान 28.5, बीई का मान कितना हो गया, देखिए यहाँ से लेकर यहाँ तक है, बी डी कितना है एक्स और बी डी कितना है वाई। ठीक है, बी ई एक्स, तो ये दोनों को जोड़ लेंगे, ये कितना हो जाएगा एक्स प्लस वाई। ठीक है, और ये तिर्यक गुना करेंगे, इसको यहाँ और इसको यहाँ पे, x प्लस वाई गुना 1 इतना ही होगा, और 28.5 गुना √3 कितना होगा 28.5 √3। ठीक है, इसको समीकरण ए भी मान सकते हैं या किसी एक का वैल्यू निकालिएगा। तो पार्टिकुलर वैल्यू अगर y का हम लोग निकालते हैं तो y बराबर क्या हो जाएगा 28.5 √3, ये प्लस में था x, इधर क्या चले जाएगा माइनस में, हो गया हमारा। इसको मान लेंगे समीकरण 1। ठीक है, अब हम लोग फिर से चित्र को देखेंगे। तो चित्र देखिए क्या है हमारा, तो त्रिभुज कौन सा ले लिए, ए बी ई ले लिए। अब कौन सा बचा त्रिभुज ए बी डी में। त्रिभुज ए बी डी में तो क्या क्या चीज़ दिया है, देखिए ये लंब है और ये क्या हुआ आधार। तो लंब और आधार किसमें आता है, ये टेन या कोट में, तो हम लोग हमेशा टेन यूज करते हैं। तो यहाँ लिखेंगे अगेन, मतलब पुनः। ठीक है, टेन कितना डिग्री, थीटा का मान 60 डिग्री, यहाँ पुट कर दिए। लंब कितना है ए बी और आधार बी डी, टेन 30 डिग्री का मान √3। ए बी का मान कितना है 28.5 और बी डी का मान y। क्या करेंगे, तिर्यक गुना करेंगे हम लोग इस जगह, क्या करेंगे तिर्यक गुना। तो गुना कीजिए तिर्यक, y गुना √3 करेंगे तो क्या होगा y √3 या √3y इक्वल टू 28.5। ठीक है, मुझे किसकी वैल्यू चाहिए, सिर्फ y का। क्यों, अगर यहाँ पे हम लोग निकाले थे, क्या देख लीजिए, यहाँ पे हम लोग y का निकालने हैं तो प्रतिस्थापन विधि से ये भी y निकालने थे, ये भी, इसको भी हम लोग को क्या निकालना होगा y निकालना होगा। ये इक्वल टू, ये इधर गुना में बराबर किधर क्या आ जाएगा बाबू, भाग में। तो 28.5 अपन क्या हो जाएगा √3, इसको मान लेंगे हम लोग समीकरण 2। ठीक है, तो हम लोग को क्या चाहिए, तो भवन से यहाँ तक की दूरी चाहिए, तो क्या x की वैल्यू चाहिए।
तो क्या करेंगे हम लोग, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड से हम लोग क्या करेंगे, एक्स की वैल्यू निकाल लेंगे। ठीक है, क्या लिखेंगे, फ्रॉम इक्वेशन मतलब समीकरण 1 तथा सेकेंड। ठीक है, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड, क्या यहाँ समीकरण 1 तथा 2 से, तो क्या था 28.5, ठीक है 28.5 √3 माइनस एक्स इक्वल टू कितना था 28.5 अपॉन √3। तो मुझे यहाँ पे किसकी वैल्यू निकालना है, यहाँ पे एक्स की वैल्यू निकालना है। तो और क्या करेंगे, ये √3 को ये देखिए, तो ये गुना करेंगे तो ये इधर गुना होगा, इसके नीचे कुछ नहीं है तो क्या है 1 गुना इतना करेंगे क्या होगा, यही होगा। तो √3 गुना इतना करेंगे तो 28.5 गुना √3 गुना √3 तो कितना हो जाएगा, ये हमारा 3 हो जाएगा, क्योंकि √3 गुना √3 कितना होता है 3। अब कोई बोलेगा कि 3 कितने होगा, कैसे होगा, तो √3 और √3 दोनों रूट वाला है तो गुना हो जाएगा, तो कितना होगा 9। 9 का वर्गमूल हमारा कितना होता है, तो 9 का वर्गमूल हमारा 3 होता है। तो इसलिए डायरेक्ट हम लोग क्या करते हैं, √3 गुना √3 3 माइनस √3 गुना एक्स करेंगे क्या होगा, ये √3x इक्वल टू कितना हो जाएगा 28.5। ठीक है, और अब इसको गुना कर लीजिएगा, 5 × 15, 8 × 24, 1 25, 3 दूनी 6, 1 7, तो 75.5। फिर से देखिए 3 × 5 = 15 की 5 हाथ में बचा 1, 3 × 8 = 24, 1 25 की 5 हाथ में बचा 2, सॉरी 3 × 8 = 3 दूनी 6 और 2 8 होगा 85. ठीक है 5 माइनस √3x इक्वल टू कितना हो गया 28.5। तो अब किसकी वैल्यू निकालेंगे हम लोग, तो हम लोग अब किसकी वैल्यू निकालेंगे, x की। और तो देखिए ये माइनस है तो इसको इधर लेके चले जाएंगे तो ये हो जाएगा प्लस में, और ये संख्या वाले को इधर लेके आए तो 85.5 ये प्लस में तो बराबर किधर क्या आएगा बाबू, माइनस में, तो 28.5 बराबर, ये इधर माइनस में तो बराबर किधर जाएगा प्लस में, √3x। और घटा दीजिए इसको, कितना होगा, 5 में 5 घटा 0, क्या 5 में 8 घटेगा, नहीं, तो घटा लीजिए कितना होगा, ये बचा 7। ठीक है, इसे एक पे चलिए 15, 15 में 8 गया 7। ठीक है, यहाँ कितना बच गया 7, 7 में 2 गया 5, ये हो गया √3x। मुझे किसकी वैल्यू चाहिए, पार्टिकल वैल्यू। ठीक है, x की चाहिए, तो ये इधर गुना में मतलब ये डिस्टर्ब दे रहा है फालतू का, ये इधर गुना में तो बराबर किधर क्या आएगा, भाग में, √3 = x। ठीक है, 57/√3। तो जब भी इस तरह रूट के फॉर्म में रहता है हर में, तो इसमें हम लोग इस जगह क्या करते हैं, हरों का परिमेयकरण कर देते हैं। तो ऊपर भी √3 से गुना कर दिया और नीचे भी √3 से, क्यों, इसका हर हमारा कितना था √3। तब ऊपर ऊपर गुना, क्योंकि भिन्न का गुना हो गया यहाँ पे, 57 गुना √3, ये होगा 57√3 अपॉन √3 गुना √3 कितना होगा 3 इक्वल टू x। अब देखिए ये 3 से हमारा कट रहा है, 3 एक कम 3 बचा कितना बाबू 2 इसके आगे लगा दीजिए 27, 3 नाम 27, तो और 19√3 इक्वल टू कितना हो गया x, और x बराबर कितना हो गया 19√3। तो ये तो हमारा क्या हो गया आंसर, क्योंकि लड़का जो चला था x मीटर की दूरी तय किया था। ठीक है, तो देखिए कितना आसानी से हम लोग निकाल लिए। सिर्फ आप फिगर को ध्यान में रखेंगे कि किधर से किधर हो रहा है, मतलब कितना कौन सा लंब है कौन सा आधार, अगर इसको ध्यान में रखेंगे तो आपका ऊंचाई और दूरी से एक भी प्रश्न नहीं छूटेगा, चाहे वो वस्तुनिष्ठ में मतलब ऑब्जेक्टिव में हो या सब्जेक्टिव में। ठीक है, तो जब भी इस तरह का प्रश्न देगा तो सब्जेक्टिव में ही देगा। तो लेट हम लोग क्या माने थे, लेट हम कितनी माने थे ना, तो लड़के द्वारा तय की गई दूरी, नहीं लड़के नहीं लिखे थे, भूल गए थे, लड़के द्वारा भवन की ओर
की ओर चली गई दूरी कितनी, चली गई दूरी कितना मीटर, एक्स मीटर। ठीक है, तो भवन की ओर कितना दूरी चला था, एक्स मीटर। तो हम लोग यहाँ पे नीचे लिख देंगे हैंस, अतः। ठीक है, तो लड़के भवन की ओर कितना दूरी चला है, 19√3 मीटर। ठीक है, अब आप लोग यहाँ पे इस जगह मतलब खाली जगह पे लिख लीजिएगा। ठीक है, तो अब हम लोग प्रश्न संख्या कितना को देखेंगे, प्रश्न संख्या 7 को। तो प्रश्न संख्या 7 में क्या कहा गया है। ठीक है, तो प्रश्न संख्या हम लोग 7 देखते हैं। तो प्रश्न संख्या 7 में क्या है, बोला कि भूमि के एक बिंदु से, आप लोग भी अपने बुक को देखें। ठीक है, जब भी मैथ का प्रश्न बनाए तो पहले प्रश्न को पढ़े एक बार कि देखिए क्या कहा गया है इसमें। बोला भूमि के एक बिंदु, तो भूमि हमारा एक यह है, तो भूमि हमारा यह है, तो भूमि के क्या है, एक बिंदु से। तो भूमि के एक बिंदु से ऊंचे भवन के शिखर पर लगी एक संचार मीनार के तल और शिखर का उन्नयन कोण क्रमशः कितना है, 45 डिग्री और 60 डिग्री। ठीक है, तो एक भूमि से एक बिंदु 20 मीटर ऊंचे भवन है। ठीक है, ये हमारा क्या है, क्या है, भूमि है। तो 20 मीटर ऊंचा क्या है, एक भवन है। ठीक है, तो 20 मीटर ऊंचा आप भवन मान लीजिए। तब 20 मीटर ऊंचे एक भवन के शिखर का उन्नयन कोण, नहीं ये नहीं बोला है, भवन के शिखर पर लगी संचार मीनार, मतलब यहाँ पे ये शिखर है, इसके ऊपर क्या है लगा होगा, तो इसके ऊपर हमारा एक क्या है, संचार मीनार। मतलब जो देखते होंगे कि छत पर टावर लगा देता है। ठीक है, तो वही हमारा ये टावर हुआ। ठीक है, तो एक संचार मीनार के तल, तो संचार मीनार के तल कहाँ हो गया, यहाँ पे हो गया तल, और शिखर, शिखर कहाँ हो गया, मीनार का ऊपर, ये शिखर का उन्नयन कोण क्रमशः 45 डिग्री, मतलब ये हमारा कितना हो गया, 45 डिग्री, और ये शिखर का कोण कितना हो गया, देख लीजिए यहाँ पे आगे, तो ये हमारा हो गया 60 डिग्री। ठीक है, तो बोला है मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। समझ में आया, क्या बोला, भूमि के एक बिंदु से 20 मीटर ऊंचा भवन था, तो यहाँ से यहाँ तक हमारा भवन हो गया, तो इसको मान लेंगे 20 मीटर। ठीक है, तो ये हमारा हो गया 20 मीटर, क्या हो गया, भवन। अब इसके भवन के ऊपर मतलब यहाँ पर क्या लगा है, एक मीनार लगा हुआ, तो मीनार। ठीक है, तो मीनार के तल, तो मीनार के तल हमारा क्या होगा, नीचे। तो मीनार के तल कितना डिग्री का बना है, 45 डिग्री का कोण बनाता है, उन्नयन कोण बनाता है। ठीक है, और शिखर कितना बनाता है, 60 डिग्री का कोण। तो देखिए ये हमारा बना लिए, ये 45 डिग्री हो गया और ये 60 डिग्री। इसको हम लोग अच्छे से ड्रॉ करें, ABC। ठीक है, और इसको मान लेते हैं हम लोग D। अब क्या करेंगे बताइए, तो अब हम लोग को बोला है मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो मीनार की ऊंचाई कौन हो गया, AD। बोलिए मीनार की ऊंचाई AD हुआ या BA हुआ, तो मीनार की ऊंचाई कितना होगा, AB या BD। तो मीनार की ऊंचाई कितना होगा, AB या BD। मानेंगे लेट मीनार की ऊंचाई कितना मीटर, यहां से यहां तक मान लेते हैं H मीटर। तो मीनार की ऊंचाई कितना हो गया, AB मतलब AD कितना हो गया, H मीटर बराबर H मीटर। तो ये हमारा H मीटर हो गया। तो अब आप कौन सा क्या लेंगे, त्रिभुज लेंगे, और इसको हम लोग मान लेंगे अपने मन से X। ठीक है, X भी नहीं भी मानना है तो आप BC मान लीजिएगा। तो AB मान ली, तो अब लेंगे हम लोग त्रिभुज ABC में। तो ABC, तो ध्यान से देखिए क्योंकि चित्र ही देख, ABC तो ये देखिए इधर वाला पूरा A से B, ये कितना, ये क्या दिया है हमारा, ये लम हो गया, और ये क्या हो गया, आधार।
तो देखिए कोण कितना है, टोटल का कोण हमारा कितना डिग्री का बना है, यहाँ से देखिए ए बी सी कितना डिग्री का, यहाँ से 60 डिग्री। तो लंब और आधार किस में आता है, टेन में। तो टेन 60 डिग्री इक्वल टू कितना होगा, लंब अपॉन आधार। तो लंब कितना हो गया ए बी और आधार कितना हो गया बी सी। 10 रूट 60 डिग्री का वैल्यू √3 और ए बी का वैल्यू कितना हो गया 20 प्लस एच। अब बोलिएगा 20 प्लस एच कैसे, देखिए यहाँ से यहाँ तक तो भवन है 20 मीटर और इसके ऊपर लगा है मीनार, तो ये एच मीटर, तो ये दोनों को जोड़ेंगे तभी तो होगा यहाँ तक, यहाँ ए से बी तक की ऊंचाई। तो कितना हो जाएगा 20 प्लस एच। अब बी सी का मान एक्स और इतना गुना कीजिए, इतना क्या होगा ये x√3 या √3x इक्वल टू 20 प्लस एच। ठीक है, अब क्या करेंगे और चाहे x की वैल्यू निकालिए या h की वैल्यू निकालिए, तो x निकालेंगे इधर ये गुना में बराबर किधर क्या चले जाएगा भाग में, तो x बराबर कितना होगा 20 प्लस एच अपन कितना हो जाएगा √3, समीकरण फर्स्ट। ठीक है जी, अब हम लोग क्या करेंगे, कौन सा अगेन कौन सा त्रिभुज लेंगे, तो ध्यान से देखिए ए बी सी ले लिए, तो अब कौन सा लेंगे बोलिए बी सी डी में त्रिभुज बी सी डी में। आप ध्यान से देखते हुए इस हल कीजिए इसी तरह से। तो बी सी डी में क्या था, देखिए ये लंब दिया है और ये आधार है। ठीक है, तो लंब और आधार किस में आएगा 10 में या कोट में, तो हम लोग 10 लेते हैं। थीटा का मान कितना हो गया 45 डिग्री। क्या लिखेंगे 10 45 डिग्री। ठीक है, इक्वल टू कितना हो जाएगा बी डी, क्योंकि बी डी हमारा लंब हो गया और आधार कितना हो जाएगा बी सी। 10 45 डिग्री का मान 1 इक्वल टू बी डी का वैल्यू कितना हो जाएगा 20 और बी सी का वैल्यू कितना हो जाएगा x। ठीक है, तो अब क्या करेंगे हम लोग, अब इसको हल करना है। तो देखिए यहाँ त्रिय गुना कीजिए, x गुना 1 कीजिएगा तो कितना होगा x। ठीक है, x गुना 1 कीजिएगा तो कितना होगा x गुना 1 x बराबर कितना हो गया 20। तो ये हमारा हो गया समीकरण 1 तथा समीकरण 2, सॉरी समीकरण 2 हो गया। तो समीकरण 1 में भी हम लोग x का वैल्यू ये प्रतिस्थापन से बनाएंगे। हम लोग क्या करेंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, मतलब समीकरण 1 तथा 2 से। तो समीकरण 1 में क्या था 20 प्लस एच अपॉन √3 इक्वल टू कितना हो गया 20। और देखिए ये त्रिय गुना कर देंगे, इसके नीचे कुछ नहीं तो क्या है एक गुना इतना करेंगे तो यही होगा 20 प्लस एच इक्वल टू होगा, और √3 गुना 20 करेंगे तो कितना होगा 20 √3। तो मुझे किसकी वैल्यू चाहिए, हम लोग को ऊंचाई चाहिए। तो और h बराबर क्या होगा, और h बराबर क्या होगा, और तो इधर 20 प्लस में तो बराबर के उधर क्या जाएगा माइनस में 20 √3 माइनस 20। तो देखिए दोनों में 20 था, तो हम लोग 20 को क्या करेंगे कॉमन ले लेंगे। 20 इंटू कितना होगा √3 माइनस 1। ठीक है, तो यही हमारा क्या हो गया मीनार की ऊंचाई। यहाँ लिख दीजिएगा नीचे हैंस, अतः मीनार की ऊंचाई 20 इंटू √3 माइनस 1 मीटर है। ठीक है, तो देखिए कितना आसानी से इसको हल कर लिए हम लोग। अब हम लोग क्या देखेंगे प्रश्न संख्या 7 को। तो हम लोग प्रश्न संख्या 7 को पढ़ लिए, अब क्या पढ़ेंगे प्रश्न संख्या 8। तो ध्यान से देखिए कि प्रश्न संख्या 8 में क्या क्या आ गया है। बोला एक पेडस्टल, क्या है पेडस्टल के शिखर पर 1.5 मीटर ऊंची मूर्ति लगी है, जैसे अभी मीनार वाला पढ़े सेम उसी तरह का है। ठीक है, तो मान लीजिए एक पेडस्टल है, ठीक है इस तरह का मान लीजिए,
क्या होगा, एक पेडेस्टल है, उसके शिखर, तो इसका शिखर कहाँ होगा, यहाँ होगा ये ऊपर, मतलब ये अगर पेडेस्टल यहाँ है तो इसके शिखर क्या होगा, ये 1 पॉइंट कितना मीटर का मूर्ति लगे है, तो 1.6 मीटर का क्या है, एक मूर्ति लगा हुआ है। ठीक है, तो यहाँ से यहाँ तक अगर ये हुआ, ठीक है, क्या पेडेस्टल और इसके शिखर पर इतना का मूर्ति लगा हुआ है, तो आगे पढ़िए, मूर्ति लगी तो भूमि के एक बिंदु से मूर्ति के शिखर का उन्नयन कोण, तो भूमि को ना हमारा, भूमि ये नीचे वाला जो टर्म होता है ये हमारा क्या होता है, भूमि होता है, नीचे वाला जितना है ये क्या हमारा भूमि है। तो भूमि से कि मूर्ति के शिखर का उन्नयन कोण, देखिए ये हमारा भूमि थी, इसके शिखर का उन्नयन कोण कितना बनाया। अब देखिए ये जो है इसको नहीं बनाइएगा आप लोग, शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है, तो शिखर का उन्नयन कोण कितना डिग्री हो गया, ये 60 डिग्री। चलिए आगे पढ़िए, एकदम जिस तरह से बोला जाए उसी तरह से आप ड्रॉ करते चलिए। उन्नयन कोण 60 डिग्री है और उसी बिंदु से पेडेस्टल, मतलब इसी बिंदु से, मतलब ये बिंदु जो है धरती भूमि का, उसी बिंदु से पेडेस्टल के शिखर का उन्नयन कोण, मतलब पेडेस्टल यहाँ है, इसके शिखर का उन्नयन कोण कितना डिग्री है, तो इसके शिखर का उन्नयन कोण हमारा ये 45 डिग्री है, मतलब ये वाला कोण कितना डिग्री, 45 डिग्री है, 45 डिग्री है। तो पेडेस्टल की ऊंचाई की ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो ये हमारा ऊंचाई कितना है, 1.6 मीटर है। ठीक है, तो ये ऊंचाई चाहिए पेडेस्टल की, तो इसको मान लीजिए ए बी सी और ये मान लेंगे डी, तो मतलब ये ऊंचाई चाहिए हमारा बी डी। तो क्या मान लेंगे, लेट, माना कि, या लेट दैट भी लिख सकते, पेडेस्टल की ऊंचाई, पेडेस्टल की ऊंचाई, पेडेस्टल की ऊंचाई कितना मान लेंगे हम लोग, h मीटर। ठीक है, पेडेस्टल की ऊंचाई कितना मान लीजिए हम लोग, h मीटर। तो अब ध्यान से देखिए क्या क्या चीज लेना है, क्योंकि आप लोग भली बात ही आप सीखेंगे कि क्या क्या चीज हम लोगों को लेना है। ठीक है, तो कौन सा कौन ले, तो ये हम लोग पेडेस्टल की ऊंचाई मान लेते हैं, जब भी ऊंचाई रहे हम लोग h से रिप्रेजेंट करेंगे। तो देख लीजिए, पहले बड़ी वाला त्रिभुज ले लेते हैं, ए त्रिभुज ए बी सी में क्या लिखेंगे, ट्रायंगल ए बी सी में, त्रिभुज ए बी सी में, त्रिभुज ए बी सी में देखिए ए बी, तो ए बी यहाँ से ये हमारा क्या हो गया, लंब, क्योंकि ये कौन बोला है, तो इसके सामने भुजा हमारा लंब होता है, और ये आधार, इसको कुछ नहीं आधार में, तो हम लोग इसी तरह एक्स मान लें। अगर कोई बोलेगा हम एक्स नहीं मानेंगे तो आप बी सी बैठाना पड़ेगा, अगर एक्स नहीं मानिएगा यहाँ पे बी सी, तो क्या आएगा, टेन, लंब और आधार 10 में आता है, तो लंब हमारा कौन हो गया, ए बी, तो 10 कितना डिग्री, 10 60 डिग्री, तो लंब हमारा हो गया ए बी अपॉन आधार कितना हो गया, बी सी, 10 60 डिग्री का मान कितना हो गया, √3 अपॉन ए बी का मान बाबू देखिए, ए बी यहाँ से यहाँ तक, तो ये मूर्ति कितना था, 1.6 मीटर, और पेडेस्टल की ऊंचाई h मान लीजिए, ये क्या हो जाएगा, h + 1.6, और बी सी का मान कितना, x। अब क्या करेंगे, त्रियक गुना करेंगे, इतना गुना इतना करेंगे, तो x गुना √3 करेंगे तो क्या होगा, √3x इक्वल टू क्या होगा, h + 1.6। ठीक है, तो प्रतिस्थापन से बनाएंगे तो क्या करेंगे, मुझे x की वैल्यू निकालना थी, ये इधर गुना में, तो बराबर किधर क्या चले जाएगा, भाग में। ठीक है, तो बराबर किधर क्या चले जाएगा, भाग में, तो x बराबर क्या होगा, h + 1.6 अपॉन कितना हो जाएगा, √3। ये क्या हो गया हमारा समीकरण 1। ठीक है, अब हम लोग चित्र को देखेंगे। ठीक है, तो ए बी सी हम लोग, अब त्रिभुज कौन सा लेंगे, बी सी डी में, मतलब बी सी डी में, तो इसमें भी देखिए लंब है और आधार है, लेकिन 10 का मान कितना हो जाएगा, 45 डिग्री। ठीक है, थीटा की जगह कितना होगा, 45 डिग्री, तो क्या लिखेंगे, 10 45 डिग्री, तो टेन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, लंब बटे आधार, तो लंब हमारा कौन सा हो गया, बी डी। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक लिख बी डी अपन क्या हो जाएगा, बी सी। 10 45 डिग्री का मान कितना होता है, 1 अपॉन बी डी का वैल्यू h और बी सी का वैल्यू x, x गुना 1 इतना कीजिएगा तो कितना होगा, x
बराबर कितना हो गया एच। ये इक्वेशन कितना हो गया फर्स्ट। अब हम लोग क्या करेंगे, देखिए प्रतिस्थापन दोनों हो जाएगा, एक्स का मान निकलेगा समीकरण फर्स्ट में भी और समीकरण 2 में। तो अब ये वाला कैंसिल आउट हो जाता है, कैसे भाग करेंगे तो एक्स और एक्स कट जाएगा, बचा कौन है एच प्लस 1.6 और बराबर एच। क्या करेंगे फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड से, मतलब फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, फ्रॉम ई क्यू पर पावर एन का मतलब इक्वेशन शॉर्ट में फर्स्ट एंड सेकेंड। तो क्या है एच प्लस 1.6 अपॉन √3 बराबर एच और अब देखिए 3 गुना हो जाएगा, इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 गुना इतना कीजिए यही होगा। तो एच प्लस 1.6 गुना √3 गुना एच कितना होगा इतना। तो किसकी वैल्यू निकालना है हम लोगों को, तो हम लोगों को क्या निकालना है एच की वैल्यू। तो और तो इधर क्या बचा 1.6, ये प्लस में था उधर क्या चले जाएगा एच माइनस में, तो क्या हो जाएगा √3h माइनस एच। ठीक है, और ये हो गया 1.6। देखिए दोनों में एच है तो एच कॉमन ले लीजिए, ये हो गया एच, ये कितना हो गया √3। अब यहाँ से एच कॉमन ले लेते हैं, एच की जगह क्या बचेगा 1 और यहाँ पे √3 है तो √3 आ गया। अब बोलेगा क्या सर जी फिर से पूरेगा, ये देखिए एच गुना √3 कीजिएगा √3h पूरा और h गुना 1 कीजिएगा तो कितना होगा h। मुझे किसकी वैल्यू चाहिए h की वैल्यू चाहिए, तो इधर गुना में इधर क्या आ जाएगा भाग में 1.6 अपॉन कितना हो जाएगा √3 माइनस 1 इक्वल टू h। ठीक है, अब क्या कीजिएगा, आप कैसे मान निकालिएगा, तो देखिए जब हरों में इस तरह का रहे तो क्या करते हैं हम लोग हरों का परिमेयकरण करते हैं। तो देखिए इस जगह हम लोग हरों का परिमेयकरण करते हैं, तो h बराबर 1.6 अपॉन √3 माइनस 1 इंटू क्या होगा हर कितना है हमारा √3 माइनस 1, तो √3 माइनस रहेगा ये क्या हो जाएगा प्लस में। ठीक है, अपॉन √3 प्लस 1 ऊपर भी गुना और नीचे, तो 1.6 इंटू कितना हो जाएगा √3 प्लस 1। अब देखिए ये अगर इसको ध्यान से देखिएगा, ये a अगर इसको a मानते हैं और इसको भी a मानते हैं, ये a माइनस बी इंटू ए प्लस बी में आ गया, क्या हो जाएगा a² माइनस b²। तो क्या हो गया 1.6 इंटू √3 प्लस 1 इंटू √3 गुना √3 3 माइनस 1 गुना 1 ठीक है, अब देखिए 1.6 इंटू √3 प्लस 1 घटाइएगा तो कितना हो जाएगा 2। अब कटा दीजिए कितना बार में कटेगा ये 0.8 बार में, क्या होगा 0.8 इंटू √3 प्लस 1। तो हमारा पेडेस्टल की ऊंचाई कितनी होगी 0.8 इंटू √3 प्लस 1। तो लिखेंगे यहाँ पे हैंस, अतः पेडेस्टल की ऊंचाई, ठीक है, यहाँ पेडेस्टल की ऊंचाई 0.8 इंटू √3 प्लस 1। ठीक है, तो हम लोग आज कहाँ तक देखे, हम लोग 8 नंबर प्रश्न तक देखे। उसके बाद हम लोग प्रश्न संख्या 9, 10 और उसके बाद के प्रश्नों को क्या देखेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत। आप इसी तरह से अच्छे से पढ़िए, जहाँ पे डाउट हो वीडियो को बैक करके फिर से देखिए ताकि आपका क्या हो डाउट क्लियर हो सके। अगर उससे भी कुछ अधिक डाउट हो तो आप अपने कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखें ताकि मैं आगे की वीडियो में उस जगह मैं समझा सकूं जहाँ पे आपको समझ में नहीं आ सके। ठीक है, तब तक के लिए आप ध्यान से पढ़ते रहिए। जय हिंद, जय भारत।